गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में हार्दिक दिल से स्वागत है। संगत जी, आज हम एक बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे कि भजन सिमरन करते समय आत्मा का शरीर से अलग होना और उसका अनुभव क्या होता है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि संत महात्माओं द्वारा बताया गया उनका निजी अनुभव है। जो साधक नाम दान लेकर नियम पूर्वक भजन सुमरण करते हैं, केवल वही इसका अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, हमारी आत्मा उस तोते के समान है और हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी हमारे इसी शरीर से, इस देह से प्रेम कर बैठी है। कभी उसके अंदर बैठकर रोती है तो कभी हंसती है, कभी सुख और कभी दुख महसूस करती है। 5 इंद्रियों के माध्यम से ये बार बार बाहर की ओर भागती है। संगत जी, अगर हमारी आत्मा इस देह को, इस शरीर के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चौगा रखा है उसका चुगना कर ले और शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे, तो यह हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आज़ाद हो जाएगी। साथ संगत जी, इस जसंत महात्मा हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, घर का काम काज भी करती है, पर ध्यान बच्चे में रहता है। उसको सब चिंता है कि बच्चे ने कब दूध पिलाना है, किस समय पानी पिलाना है, कब करवट बदलवानी है। भाव यह है कि माता सारा ध्यान रखती है। इसी प्रकार प्यार होता है सतगुरु और शिष्य का। यदि साधक सतगुरु की बताई युक्ति और उनके दिए नाम का पूर्ण विश्वास के साथ और प्रेम के साथ सिमरन करता है, तो वह धीरे धीरे इस देह रूपी बंधनों से आज़ाद हो जाता है। जब साधक सतनाम का सिमरन करता है, तब मन की गति धीरे धीरे होने लगती है। सामान्य अवस्था में मन विचारों के तूफान में बहता रहता है, लेकिन गुरु के बताए नाम के सिमरन से यह अपने आप ही धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आत्मा भीतर की ओर खिंचने लगती है। यही वह क्षण है जब साधक को शरीर भारी लगना बंद हो जाता है और एक हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई शक्ति भीतर की ओर खींच रही है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तब आत्मा आँखों के पीछे तीसरे तिल पर टिक जाती है। यहाँ से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। पहला ऐसा अनुभव होता है कि हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। फिर धीरे धीरे शरीर को एहसास समाप्त होने जैसा लगता है। साधक को लगने लगता है कि अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। हल्की उज्जवल चेतना। संत महापुरुष इसे ही जीवात्मा का शरीर से अलग होना कहते हैं। इसे जीवित अवस्था में मृत्यु का अनुभव कहा गया है, यानी जीते जी मरना। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तब साधक भीतर अलग अलग तरह के अनुभव करता है। कभी उसे अलौकिक प्रकाश की झलक होती है, कभी उसे दिव्य शब्द धुन सुनाई देती है, कभी लगता है कि जैसे हम किसी आकाश में उड़ रहे हैं। यह अनुभव साधना की गहराई पर निर्भर करता है। यह सब गुरु की कृपा और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। संगत जी, इस अनुभव को पाने के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। साथ में इसी विश्वास के साथ जब हम नियमित अभ्यास करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो हम इस अनुभव को जी पाते हैं। यदि मन बाहर की इच्छाओं में भटकेगा, तो आत्मा भीतर नहीं टिक पाएगी। साथ संगत जी, नाम की कमाई के बगैर हम जो भी साधन या तरीके
मुक्ति प्राप्ति के लिए अपनाते हैं वे हमें देह के बंधनों में और ज़्यादा फंसा देते हैं। अगर हम जमीन पे बेमौसम का बीज बोते हैं और हम कितना भी हल चला लें, अच्छी से अच्छी खाद डाल दें, लेकिन हम अच्छी फसल नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का असली तरीका केवल और केवल नाम की कमाई है, जिसके बारे में हमें सिर्फ पूर्ण गुरु ही पूरी तरह से समझा सकते हैं। और जिसे पूर्ण गुरु का साथ मिल जाता है और उनके द्वारा दिया गया यह नाम दान जिसे साधक पूरे विश्वास के साथ अपनाता है, तो वह इस दिव्य जीवन को जी पाता है और कलयुग में मुक्त में इस अवाक मन के चक्र से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, भजन सिमरन कोई कल्पना नहीं है, यही वह मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा शरीर से अलग होकर अपने अस्तित्व को जान सकती है, अपने असली घर जा सकती है। संतों ने समझाया है कि जिसने जीते जी मरना सीखा उसने ही सच्चा जीवन पाया है। इसलिए साधक प्रेम और लगन से भजन सिमरन यदि करता है तो उसे धीरे धीरे अनुभव होता है कि आत्मा सच में इस शरीर से अलग होकर भीतर की दिव्य यात्रा करती है। साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने मन के भाव जरूर लिखकर जाना जी। राधा स्वामी जी।